नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की बड़ी खबरों की बात करते हैं। राज्य कर्मियों को दिवाली से पूर्व बोनस व डीए वादे के मुताबिक फैसला। पेंशनरों के लिए भी उम्मीद है। 16 लाख राज्य कर्मियों को मिलेगा डीए वृद्धि का फायदा। 14,82,000 को बोनस का लाभ मिलेगा। 31% हो जाएगा राज्य कर्मियों का कुल महंगाई भत्ता। 3% डीए और जुड़ जाने के बाद। ये अच्छी खबर है एक तरह से। पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए 1 लाख आवेदन। 3,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में की गलती। त्रुटि सुधार के लिए यूपीपीएससी ने भेजा एक और अवसर उपलब्ध कराया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने जो पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती थी उसके लिए जो 1 लाख एप्लीकेशन आए हैं या उसके लिए जो पोस्ट आई है, उनमें जिन भी अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन में कुछ गलतियां थी उनको एक और मौका दिया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी महिलाओं की नियुक्ति का निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा है कि सामान्य वर्ग की चयनितों से अधिक अंक पाने वाले अंकों की नियुक्ति का हक। प्रयाग हाईकोर्ट का ये स्टेटमेंट भी है कि मौलिक अधिकार नहीं है शस्त्र लाइसेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, आपराधिक केस में बरी होने मात्र से निलंबन या निरस्त शस्त्र लाइसेंस की बहाली भी नहीं की जा सकती। यह लोक शांति व सुरक्षा की स्थिति के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। बिना रिश्वत व सिफारिश के दी 4.5 लाख नौकरियां। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है। सीएम बोले, पिछली सरकार में नहीं थी इतनी पारदर्शी व्यवस्था। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला जारी हो गई है। एसएससी में दूसरे स्थान पर परीक्षा देने आए 23 गिरफ्तार। ये दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। फुल नंबर दिलवाने का ऑडियो वायरल हो गया है। रावी का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है 21-22 सेशन के लिए। अधिक अंक के आधार पर नियुक्ति का निर्देश। आरक्षण लेने के कारण नियुक्ति देने में नहीं किया जा सकता भेदभाव। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता की बर्खास्तगी रद्द। इक्विटी म्यूचुअल फंड ने दिया 60 से 70% का रिटर्न। सोने में निवेश पर हो सकता है घाटा। सिर्फ कुछ शहरों में बढ़े प्रॉपर्टी के दाम। कर्मचारियों को सस्ते आवास देगी सरकार। ये आज के न्यूज़पेपर में अच्छी खबर है। माफियाओं से खाली कराई गई भूमि पर समूह ग व घ के कर्मचारियों के लिए मकान बनाए जाएंगे, या ऐसे समझिए ग्रुप सी या ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो माफियाओं द्वारा खाली कराई गई ज़मीन है उस पे मकान बनाए जाएंगे और वहाँ पे उनको डोरमेट्री अलाउंस दिया जाएगा। राज्य को दी चयन की साफ सुथरी व्यवस्था। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। योगी जी का स्टेटमेंट है। न सिफारिश न लेन देन। 5 साल बाद जंग को तैयार T20 के सूरमा। आज से शीर्ष 12 टीमें विश्व कप में होंगी आमने सामने। कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुकाबला। हमें अंधेरे में रख रही है सीबीआई। हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। धनबाद का जज हत्याकांड। सीबीआई ने पूछा, बिना अनुमति कैसे दाखिल कर दी चार्जशीट। हत्याकांड में हाईकोर्ट की निगरानी को हल्के में ले रही है सीबीआई। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा दिल्ली आगरा हाईवे। हाईवे पर चढ़ते ही फास्टैग से जुड़े नंबर पर मैसेज आ जाएगा। 360 डिग्री पर घूम सकेंगे आधुनिक कैमरे। प्रदूषण की स्थिति का भी पता लगेगा। तो आधुनिक सुविधाएं ये मिल रही हैं आपको दिल्ली आगरा हाईवे में। पार्किंग में 5% जगह ई वाहनों के लिए हो। ई वाहनों के लिए एक तरह से ये बढ़िया व्यवस्था की जा रही है, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उनको एक तरह से बढ़ावा मिलेगा इससे। दिल्ली में स्कूल खोलने पर 27 को बैठक। राजधानी में छठ के सार्वजनिक आयोजन व 9वीं क्लास से नीचे स्कूल खोलने पर 27 अक्टूबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है। बैठक में एलजी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। 27 को निर्णय लिया जाएगा कि राजधानी दिल्ली में स्कूल खोले जाएं या नहीं। मेट्रो के 29 स्टेशनों पर खराब मोबाइल नेटवर्क। दिल्ली के मेट्रो के 29 भूमिगत स्टेशनों पर मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बेहद खराब मिली है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जीटीबी, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, विधानसभा, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, राजीव चौक, पटेल चौक, सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जोर बाग, INA
एम्स, ग्रीन पार्क, हौज खास, मालवीय नगर और साकेत, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क की। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि नेटवर्क तो अंदर कॉल करना अलाउ नहीं, अंदर मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं, फिर भी नेटवर्क की परेशानी हो रही है। एलटी ग्रेड हिंदी चयन के 1 साल बाद भी नहीं मिल पाई है नियुक्ति। सेमेस्टर परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू। ये प्रोफेसर रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की बात है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 तक बढ़ा दी है। 9th और 11th का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी भी लास्ट डेट 8 नवंबर तक बढ़ गई है। और इसके साथ ही जो आपका 10th और 12th है वो भी लास्ट डेट जो है वो भी आपकी बढ़ गई है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की उत्तरमाला आंसर की जारी हो गई है, उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। एसएससी दूसरे की जगह परीक्षा देते 23 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 39 महिला सैन्य अफसरों को 1 सप्ताह में दें अस्थायी कमीशन। बेटियों की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, शेष की अयोग्यता के कारण पूछे। राज्य को सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने का अधिकार नहीं है, ये केंद्र ने स्टेटमेंट दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया अपना जवाब। 4 साल में 78,000 करोड़ का होगा एडटेक बाजार। दुनिया की एडटेक राजधानी बन सकता है भारत। शशिकांत दास का ये अमिताभ कांत का स्टेटमेंट है। ये नीति आयोग के फिलहाल सीईओ हैं अमिताभ कांत। इनका स्टेटमेंट है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक सिटी बन सकता है या एडटेक राजधानी बन सकता है। सस्ती इंटरनेट सुविधा से देश में शिक्षा क्षेत्र को रफ्तार मिलेगी। 14% दर से बढ़ेगा शिक्षा क्षेत्र और 3,70,00,000 हो जाएंगे पेड यूजर्स 2025 तक। तो एडटेक यानी शिक्षा प्रौद्योगिकी की बात हो रही है यहाँ पे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी वगैरह, आईसीटी बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है ना, तो उस संबंध में बात कही गई है। राज्य अगले हफ्ते तक लागू करे खाद्य तेल भंडारण सीमा। वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर से करियर को मिलेगी नई उड़ान। एनएसयूटी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया केंद्र का उद्घाटन। 12वीं पास विद्यार्थियों को मिली 14 नए सर्टिफिकेट कोर्स की सौगात। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीबीए, बीबीई, बीएमएस में दाखिले के लिए 3 मेरिट आएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय पहली सूची 30 को आएगी। प्रवेश 31 अक्टूबर से होगा इन 3 कोर्सेज के लिए। हर कटाप में दाखिले के लिए 2 दिन मिलेंगे आपको। एसओएल में दाखिले की प्रक्रिया शुरू है, हमने कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था। पहले दिन कल ही करीब 10,000 जो है एप्लीकेशन आ गए हैं पहले ही दिन। सीबीआई लकीर की फकीर, मामला कत्ल का पर सबूत तक नहीं जुटाए। अनुचित रवैये पर भारत करेगा जवाबी कार्रवाई, पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया है। फिलहाल पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं भारत के। इसके अलावा यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग और जूते मोजे के लिए अभिभावक को मिलेंगे 1100 रुपये। पहले प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता था कि टीचर क्या विद्यालय को जो ये धनराशि भेजी जाती थी, स्कूल अपने हिसाब से यूनिफॉर्म खरीदता था, बैग और जूते मोजे खरीदता था, लेकिन अब सीधे अभिभावक को 1100 रुपये उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। प्रकृति के पास बच्चों का होता है ज़्यादा विकास। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से मछली की कई प्रजातियों पर अस्तित्व का संकट है। चिली और ब्रिटेन के विज्ञानियों के अध्ययन में ये बात सामने आई है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मामले में 100 पर केस हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। यूपी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 तक बढ़ाई है। नई पेंशन के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन। पेंशन बहाली को लेकर निकाली रैली। सैकड़ों शिक्षक पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट के फैसले हुए हैं। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों को डीबीटी मिलेगी, निःशुल्क सामग्री की राशि। दीपावली से पहले मिल सकता है 3% बढ़ा डीए। केंद्र की अधिसूचना मिलते ही राज्य सरकार निर्णय लेगी। अभिभावकों के खाते में जाएगी छात्रों की ड्रेस और बैग की राशि। ये यूपी में प्राइमरी स्कूल के बारे में है। डीए की किस्त के भुगतान का इप्सेक ने किया स्वागत। अब इप्सेक क्या है तो आप जान लीजिए, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन है। नई पेंशन योजना व निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मामले में 100 पर केस। कक्षा में मेज पर पैर रखकर सोते शिक्षक का वीडियो वायरल हो गया है।
चंदौली में साहबगंज विकास खंड के डेहरी कला प्राथमिक विद्यालय में कक्षा में मेज पर पैर रखकर सोते शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिल सकता है 3% बढ़ा डीए। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने ये स्टोरी करी है। जिले के 484 माध्यमिक स्कूलों में बनेगी आरोग्य वाटिका, रोपित किए जाएंगे औषधीय पौधे। डीआईओएस ने सभी विद्यालय संचालकों को दिए निर्देश। ये बलिया जिले के बारे में है। शिक्षा मित्र बहन ससुराल में, भाई कर रहा हस्ताक्षर। नौगढ़ के प्राथमिक विद्यालय पडरिया में मजाक बनी शिक्षा व्यवस्था। समाधान दिवस में ग्रामीणों ने सीडीओ से की शिकायत। प्राविधिक सहायकों को दिया नियुक्ति पत्र। यूपीएसएससी के तहत 62 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 की उत्तरमाला जारी, हमने आपको बताया। शिक्षक कर्मचारियों ने निकाली पेंशन पदयात्रा, ये भी हमने आपको बताया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 84% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। प्रोफेशनल एवं पीजी पाठ्यक्रमों की प्रवेश के लिए हुई थी परीक्षा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी रद्द। आईपीएस में प्रवेश के लिए 84% ने दी परीक्षा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जो पाठ्यक्रम है उनमें 5 या 6 कोर्सेज हैं, उनके लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 84% लोगों ने ही परीक्षा दी है। बात नौकरियों की करें तो सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में वैकेंसी आई है। 800 पद हैं, 500 या 400 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मूल निवासी ही उसे भर सकता है। और प्रतिनियुक्ति पर अन्वेषण कार्यालय में मौका है। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, और 75 पद हैं आपके। और एलएलबी सीएस सीएस ऐसी पढ़ाई आप किए हैं तब आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब में। और कुल इसमें पद जो है इसमें स्पष्ट लिखा नहीं कहीं। जो वेतन है 56,100 रुपये। सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर के पदों पर साक्षात्कार। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा पटना में 49 पदाएं हैं। और एमबीबीएस की पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए। चैंपियन विंडीज में पिछले फाइनल का हिसाब चुकाने उतरेगा इंग्लैंड। टी20 विश्व कप के सुपर 12 के मुकाबले आज से मोर्गन की टीम का दावा है दमदार। ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका की मजबूत चुनौती है। तो ये हैं आज की प्रमुख खबरें। स्टे ट्यून रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। हम रोज संबंधित खबरें, समाचार पत्रों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए स्टे ट्यून रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।